लेकिन उनके उन 3 वर्षों में मैंने जो उनको जाना, जितना भर जाना, क्योंकि वो भगवती स्वरूपा, उनको मैं कितना जान सकूंगी। कोई उनके पास रह के भी उनकी शक्ति का क्या आकलन करेगा, जान न सका। लेकिन जितना भर जाना, ममता की मूर्ति क्या होती है। ये बनती है, जब ये मूर्ति बनती है तो उसका चेहरा होता है नीलमानंद की तरह, राजमणि नीलमानंद की तरह। ये पोषित करने वाली माँ शिव शिष्यों को, शिव शिष्य एक परिवार है, शिव शिष्य परिवार, इस परिवार के हर सदस्य का पोषण देने वाली वो माँ, उसने अपना सर्वस्व न्यौछावर किया। साहब हरिंद्रानंद जी ने अपने लौकिक कामनाओं की, अपने आकांक्षाओं की, अपने जीवन की छोटी छोटी खुशियों को न्यौछावर कर दिया अपने महादेव के। क्या उनका एक छोटा सा परिवार नहीं था? क्या उनके बच्चे नहीं थे? क्या उनकी पत्नी, उनके माँ बाप नहीं थे? थे। लेकिन उन्होंने कहा कि मैंने शिव के लिए किसी से समझौता नहीं किया, मैंने शिव के लिए सबसे ज़्यादा शिव को चाहा, इतना चाहा, इतना चाहा कि सारे रिश्ते हल्के हो गए। और इतना चाहने के बाद उन्होंने कहा कि कर चले हम फिदा, हमारी सांसों में आज है वो, हमारी बातों में है। शिव की बात जहाँ भी चलेगी, बड़ी सुंदर पंक्ति है गीत की, हुस्न की बात चलेगी तो सब तेरा नाम लेंगे। शिव शिष्यता की बात चलेगी, हजारों साल बाद भी चलेगी, तो किसका नाम लेगा लोग? उन्हीं का, उन्हीं साहब हरिंद्रानंद जी का। तो उन्होंने न्यौछावर किया और कहा कि शिव शिष्यता में कोई वरीय नहीं होगा, कोई श्रेष्ठ नहीं होगा, कोई अगुआ नहीं होगा, कोई मार्गदर्शक नहीं होगा। कौन होगा? एकमात्र हमारे गुरु शिव हैं, जो अगुआ भी होंगे, गुरु भी है, ईश्वर भी है, मार्गदर्शक भी है, सब कुछ है। सब कुछ वो शिव स्वयं है। ज्ञान देने के कारण तू शंकर है। संभवे गुरुवे नमः। इन सारी पंक्तियों से तो ये दुनिया प्रदीप्त थी, लेकिन हमारे दिलों में ये नहीं धड़का था। तो भक्ति का चरमोत्कर्ष, यानी सब कुछ न्यौछावर करके लिए शिव के लिए शिव को चाहना, उसका नाम जिस दिन इतिहास में आएगा तो वो नाम आएगा कि अगर भक्ति भी गहरी होती है तो क्या बन के उभरती है, तो वो शिव शिष्य हरिंद्रानंद बन के उभरती है, क्योंकि उसी का दर्शन किया हम लोगों ने। अब इस संगोष्ठी का, जैसा कि आप जानते हैं, चूंकि भारत के विभिन्न राज्यों के गुरु भाई गुरु बहन इसमें शामिल हैं, नेपाल के भी गुरु भाई गुरु बहन शामिल हैं, और ये दोनों देश हिले मिले हैं, मित्र हैं, एक दूसरे के यहाँ ऐसे आते जाते रह जाते हैं। तो मिलके ही हमने हमेशा महादेव का काम जगत स्तर पे किया है। दोनों देशों के रहने वाले लोग भारत के अलावा, नेपाल के अलावा विश्व के अनेक देशों में रहते हैं, और सबके द्वारा महादेव का काम लगातार चल रहा है, हो रहा है। इस संगोष्ठी का एकमात्र उद्देश्य है कि जो साहब हरिंद्रानंद जी ने चाहा, जो उन्होंने चाहा है, जैसा चाहा है, हम सभी मिलके चलें। अब हमारे पास दो रास्ते हैं। एक रास्ता ये है कि हम सब मिलके एक दूसरे का पैर खींचें, हम सब मिलके एक दूसरे का रास्ता रोकें, चलने नहीं दें किसी को, न खुद चले न किसी को चलने दे। ये एक रास्ता है जो ज़्यादातर सामान्य लोग करते हैं। और दूसरा रास्ता है कि हम सब मिलकर एक दूसरे की इतनी मदद करें कि चाहे जो आगे बढ़ के चले उसकी मदद कर दे, ताकि वो और आगे चले और आगे चले और आगे चले, और जगत गुरु शिव की शिष्यता जगत के एक एक व्यक्ति के दिल में गूंजे, सचमुच में, यथार्थ में, बोली में नहीं, भाषण में नहीं, सचमुच में हो। अब आप लोगों से पूछना है, क्या करना है? जीवन एक ही मिला है, ये आगे पता नहीं क्या होगा। इस पार प्रिय मैं हूं, तुम हो, उस पार न जाने क्या होगा। तो इस पार प्रिय जो मैं हूं और तुम हो, और इस पार जो भगवान शिव की शिष्यता मिली है, इस पार जो हमने साहब और दीदी का दर्शन किया है,
ये दुनिया तो बड़ी खूबसूरत है, उधर का नहीं मालूम कैसा होगा। तो इस दुनिया में हम सब मिलकर क्या करेंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा मुद्दा है आज। सब मिलके क्या करने वाले हैं, हम सबका संकल्प क्या होगा। ऋग्वेद पहला वेद है धरती का। ऋग्वेद की अंतिम ऋचा यह कहती है, हमारी सभा एक हो, हमारे हृदय में जो भाव संचरित होते हैं वो एक हो, हमारी सोच एक हो, हमारी बोली एक हो। हम लोग जितने लोग यहाँ बैठे हैं या वो सारे लोग जो आज सुन रहे होंगे, क्या किसी ने भी साहब हरिंद्रानंद जी की बातों को छोड़कर दूसरी बात को दोहराया है कभी? शिव जगत के गुरु हैं, मेरे हैं, आपके हो सकते हैं। ये किसने कहा? उन्होंने कहा 3 सूत्रों का निरूपण, 3 सूत्रों के द्वारा हमारा मन शिव के लिए आवेशित हो सकता है और होता है। ये किसने कहा? उन्होंने कहा कि अगर ये 3 सूत्र करते करते हमारा मन शिष्य भाव से भर जाए तो उसके बाद ये 3 सूत्र करने की भी आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि जब जो काम हो ही रहा है अब अनायास, तो उसके लिए अलग से प्रयास क्या करना। साइकिल चलाना सीखा था तो गिर गए थे बहुत बार, आज जो बार बार गिरते हैं उठते हैं, अब चलाना सीख लिया है तो साइकिल चल रही है। फोन पे बात करते करते साइकिल चल रही है, और एक दिन साइकिल चलाने के लिए बार बार गिरे थे। तो आज नमः शिवाय करते हैं तो मन भटक जाता है, दया मांगते हैं मन भटक जाता है, शिव चर्चा करना चाहते हैं समय नहीं मिल पाता, बातचीत नहीं हो पाती, माहौल नहीं बन पाता, ऐसी समस्याएं आती रहती हैं। लेकिन अगर ये तीनों सूत्र नहीं होते तो हम लोग शिव से क्या करते? साहब हरिंद्रानंद जी के जीवन में 3 सूत्र नहीं थे। उन्होंने क्या किया था? उन्होंने सिंहेश्वर मंदिर से में उस शिव से दया की याचना ही की थी। 3 सूत्र उनके जीवन में नहीं थे, लेकिन उन्होंने शिव से दया मांगी थी। बुढ़ऊ इज्जत रखी है और शिव ने उनकी इज्जत रखी। साहब ने शर्त बनाई, जैसे आप दिखते हैं जो तस्वीरों में हैं या आदमी के भेष में आएंगे नहीं सीखूंगा, अब जो आप बताएंगे वही सीखूंगा। इन 3 सूत्रों को छोड़ के, ये 3 शर्तों को छोड़ के नमः शिवाय सा विधि उनके सांसों पे उतर गया। किसकी सांस पे उतरा ये शिव का प्राण मंत्र? आपसे जिज्ञासा है मेरी तरफ से कि किसकी सांसों पे मुजफ्फरपुर के तुर्की में उस आम के पेड़ के नीचे संध्या की बेला में बैठे, किसकी सांसों पे नमः हवा के साथ आया और शिवाय उतर गया? ये किसके साथ हुआ था? यानी शिव का प्राण मंत्र जिसके सांसों पे उतर के चढ़ा है और उतरा है, वो सामान्य व्यक्ति तो नहीं होगा, सामान्य ऊर्जा वाला व्यक्ति तो वो नहीं होगा। जो शरीर से समझते हैं हम, वो ऊर्जा तो उसमें नहीं होगी। और जिसकी बात पे करोड़ों लोग एक हो जाते हैं, उस व्यक्ति को साधारण समझने की भूल तो हम लोग नहीं कर सकते। कर सकते हैं? हम भी प्रसाद चढ़ाते हैं। हमारे जीवन में ऐसी कोई घटना, मतलब लगता है अनुभूति तो होती रहती है, अनुभूति तो बहुत सारी हो जाती है, लेकिन काश मैंने भी उस दृश्य को अपनी आंखों से देखा होता, ये सोचती हूँ कभी। जब साहब पटना में रहते थे तो पूजा घर में प्रसाद चढ़ाते थे, प्रसाद चढ़ जाते थे। लोगों के बीच इस बात की सूचना हो गई, बात फैल गई कि हरिंद्रानंद जी के पूजा घर में प्रसाद चढ़ जाता है। तीज का समय था, माँ नीला महाजन तीज का व्रत करती थी, यानी जो शिव की पूजा होती है, जिसमें शिव और शिव की पत्नी माँ पार्वती की पूजा करती थी। तो वो बाहर मंदिर उंदिर में नहीं गई, घर में था ही पूजा घर। तो बगल के जो फ्लैट में और लोग रहते थे, वो महिला लोग हाथ में पूजा की थाली लेकर घर में आ गई। मतलब साहब के मुंह से ये घटना सुनी थी मैंने, और बाद में मुझको लगता है किसी चर्चा में, वीडियो में भी है ये, साहब की चर्चा में। तो थाली लेकर वो घर में आ गई। तो उन्होंने कहा कि मैडम
दीदी नीलम आनंद जी को कहा कि मैडम आप नहीं आई मंदिर तो हम लोग सोचे कि हम ही लोग पूजा की थाली लेके आ जाते हैं, क्योंकि हम लोग सुना है कि आपके घर में भी तो पूजा घर में प्रसाद चढ़ जाता है। तो माँ नीलम आनंद जी ने कहा कि हाँ चढ़ता तो है, लेकिन अब आप लोग क्या चाहते हैं? तो जी हम लोग चाहते हैं कि हम लोग भी यहीं चढ़ा लेते हैं। उस महिला ने कहा कि चढ़ा लेते हैं। माँ नीलम आनंद ने कहा कि सामने पूजा घर है, जाइए। वो थाली लेकर पूजा घर के तरफ बढ़ी और जैसे जैसे थाली लेके वो बढ़ रही है उसमें से प्रसाद जो है वो अब गायब होते जा रहे हैं। प्रसाद उसमें से इतना दूर दिखता है फिर गायब हो जा रहा है। पूजा घर 4 कदम पे ही था, उतनी ही देर में थालियों से प्रसाद गायब हो गए। वो लोग घबरा गई। तो उन्होंने कहा कि ये तो सारा प्रसाद चढ़ गया महादेव के पास, अब हम लोग घर ले जाके क्या देंगे? तो माँ ने कहा कि आपने जिस भाव से कहा कि महादेव को चढ़ाने जाते हैं, उस भाव से मैंने भी कह दिया कि ठीक है जाइए चढ़ा दीजिए। तो महादेव की सत्ता ने ग्रहण कर लिया। अब हम लोगों ने जब ये सुना था इतना हंसे हम लोगों ने कहा साहब से कि बताइए, अगर हम लोग को ये पता चल जाए कि महादेव प्रसाद खा जाएंगे तो हम में से कितने लोग अच्छी अच्छी मिठाई खरीदेंगे? क्योंकि अच्छी मिठाई हम ये चुन के लेते हैं कि पति को कौन वाला पसंद है, पत्नी को कौन वाला पसंद है, बच्चा को चढ़ाते हैं महादेव को, लेकिन पसंद अपनी रख के, ताकि चढ़ाने के बाद खाएंगे हम खुद। तो साहब ने कहा कि अरे एक घटना और हो गई थी। एक व्यक्ति थे, बाद में शायद विधायक थे उस समय, तो वो घर पे आए। उन्होंने कहा कि हरिंदरानंद जी सुनते हैं आपके पूजा घर में जो चढ़ाते हैं चढ़ जाता है, तो मैंने आज एक रेमंड की बहुत सुंदर चादर खरीदी, तो मैंने सोचा कि महादेव को चढ़ा के और फिर हम इसका प्रयोग कर लेंगे, हम इसका यूज कर लेंगे। साहब ने कहा चढ़ा दीजिए। छोटी सी एक खिड़की थी पूजा घर में, जैसे ही वो चादर ऐसे लेके बढ़े, खिड़की से हवा के झोंके के साथ चादर उड़ी और ये ले वो ले हवा में गायब हो गई। अब वो तो एकदम बिफर गए। उन्होंने कहा कि कोई तंत्र मंत्र लगता है आपने कर रखा है। कि मैं तो सोचा था ये क्या हो गया, माथा पकड़ के बैठ गए। अब साहब ने सोचा कि अगर इसको कोई चादर नहीं देंगे तो भाई ये तो अभी शिष्य बना भी नहीं है, पता नहीं मन ही टूट जाएगा इसका, दूसरा कहेगा कि अब से कभी महादेव को कुछ चढ़ाएंगे ही नहीं। तो उन्होंने कहा नीलम अगर बक्सा में कोई चादर है तो निकालो, इनको दो। तो बक्से में एक चादर थी, माँ नीलम आनंद जी ने निकालकर उनको दे दी। अक्सर हम लोग ये कहते हैं कि अगर हमसे सचमुच महादेव ग्रहण करें, यानी कि भाव ग्रहण करते हैं वो, लेकिन अगर वो चादर ग्रहण कर लें तो हम लोग कौन सी चादर चढ़ाएंगे? सबसे सस्ता वाला। क्योंकि पूजा में ऐसा ही होता है, भाव में भी कभी कभी हम लोग ऐसा ही कर देते हैं। दुकान में जाइए, दुकान वाला पूछेगा आपसे साड़ी खरीदनी है अपने लिए कि किसी को देना है कि पूजा में करना है, ये 3 कैटेगरी में है। अपने लिए मतलब कीमती से कीमती साड़ी दिखाएगा, क्योंकि आप अपने लिए तो कुछ भी ले सकते हैं। दूसरे को देना है तो हम लोग कहते हैं कि साड़ी देखने में सुंदर होनी चाहिए लेकिन कीमत कम हो, कम दाम में, देखने में महंगी हो, ऐसा चीज दीजिएगा, तो वो वैसा ही देता है। फिर कहता है कि और क्या चाहिए, तो पूजा के लिए चाहिए, तो उसको मालूम है कि पूजा के लिए वो व्यवस्था अलग ही रखता ही है, तो उसको मालूम है कि पूजा के लिए लोग यही लेंगे। जिस दिन हमको ये पता चल जाए कि महादेव क्या ग्रहण करते हैं, तो हम महादेव के लिए क्या लेंगे, क्या देना चाहेंगे, तो लौकिक चीजों को तो महादेव लेते ही नहीं है। वो तो भाव है, आपने वो चीज को थोड़े लिए थे, उनको चादर का क्या काम, उनको मिठाई का क्या काम, आपने भाव दिया, ग्रहण हो गया। अब हम जो भाव देंगे वो महादेव ग्रहण कर लें, बस इतनी ही चाहत हम लोग की है। कोई जिज्ञासा भी है सर? नहीं ना, जिज्ञासा नहीं है ना, क्या है?
हाँ, समय का अभाव है और बहुत लोगों की ट्रेन भी है, जैसा पता चला है हम लोगों को। समय का भी अभाव है और जिज्ञासाएं तो हमेशा हुई हैं। बिना जिज्ञासा के भी कुछ संगोष्ठी, कुछ कार्यक्रम होने चाहिए। जब प्रेम हो जाता है तो व्यक्ति मौन हो जाता है। यानी शास्त्रों ने कहा है कि एक वट वृक्ष के नीचे युवा गुरु बैठे हैं, उनके चारों तरफ वृद्ध शिष्य बैठे हैं। गुरु भी मौन है और शिष्य भी मौन है, लेकिन गुरु के मौन होने से शिष्यों के मन का संशय विनष्ट हो रहा है। तो आज जो है हम सभी शिष्यों के मन का संशय विनष्ट हो जाए, यही अपने गुरु शिव से कामना है। आशीर्वाद मांगती हूँ अपने साहब से और माँ नीलमानंद जी से कि शिव शिष्य एक ऐसा कीर्तिमान इस जगत में रहते हुए गढ़ें कि चले हिमालय के शिखरों पर। हिमालय के शिखर पे सुना है कि शिव रहते हैं। कैलाश कहाँ है? जहाँ महादेव रहते हैं। महादेव कहाँ है? जहाँ कैलाश है। तो चढ़े हिमालय के शिखरों पे, अब भी ऊपर चढ़ना है। हमें हिमालय के शिखरों पे नया हिमालय गढ़ना है। साहब हरिंदानंद जी और दीदी नीलमानंद जी के प्रति सच्ची कृतज्ञता हम शिव शिष्यों की यही होगी कि उनकी बात पे सभी शिव के शिष्य एक हों। ये आवाहन है शिव शिष्य हरिंदानंद साहब का कि मेरी बात पे भरोसा करना और महादेव के काम में एक दूसरे का साथ देना। आप सबका बहुत आभार है, बहुत कृतज्ञ है हम लोगों का हृदय, और खासकर दिल्ली के गुरु भाई गुरु बहनों का, जिन्होंने इस आयोजन के लिए दिन रात एक कर दिया है। महादेव और मेरे गुरु शिव, मेरे साहब और दीदी, उनके मन की हर वो मनोकामना पूरी करें जो उन्होंने सोचा हो। इसी की कामना है। आप सभी के चरणों में प्रणाम है। अरे गुरु कार्य नहीं हो पा रहा है। गुरु कार्य क्या क्या है बताइए। एक तो है आप चर्चा करना, उसी को एक गुरु कार्य समझते हैं, बाकी किसी को तो हम लोग समझते नहीं, ताकि उसमें मजा आता है। दूसरों को समझाने में आदमी सुखानुभूति अनुभव करता है, अच्छा में लगता है। साले को समझाए, बड़ी उठ रहा था, शिव शिष्य बनाए, और उस शिव शिष्य को, किसी शिव शिष्य को समझा रहे हैं तो लेके, हाँ साले हम सीनियर है ना, तो समझाए ना साले को। तो देखिए आत्म संतुष्टि होती है, आत्मतुष्टि होती है। और ये अहंकार का द्योतक है, ये अहम भाव का द्योतक है, ये मैंपन का द्योतक है, ये मैं आपका मजबूत हो रहा है, इसका द्योतक है जो आध्यात्म में बाधक होगा। तो शिव चर्चा केवल करना गुरु का कार्य थोड़ी है। अरे उनसे दया मांगी जानी चाहिए। फोन पर लोगों को प्रेरित करना चाहिए कि वो शिव की ओर चलें। उनको प्रणाम करना चाहिए। नमः शिवाय आपको दिया गया है, प्रणाम करिए। प्रणाम में बोलने की जरूरत नहीं है, दया मांगने में बोलने की जरूरत नहीं है। और फोन पर और अदर जो माध्यम है आपके इलेक्ट्रॉनिक, उस पर तो समझाया जा ही सकता है ना। अपने रिलेशन को समझाइए। चर्चा हो रही है। अभी साप्ताहिक चर्चा की बात चल रही थी कि लोग घरों में बैठ के पलंग पर गुरु चर्चा कर रहे हैं चश्मा पहन के, बाकी गुरु भारे नीचे बैठे हुए। एक आदमी मुझको तस्वीर भी दिखलाई एक जिले की, बहुत अपने को सीनियर मोस्ट कहने वाले उस जिले के शिव शिष्य हैं। उस साल कहाँ से सीनियर मोस्ट हो गए हमको समझ ही भी नहीं आ रहा, जब आचरण ऐसा है। ये गुरु चर्चा है, गुरु चर्चा का मजाक। तो गुरु चर्चा ही गुरु भाव है, गुरु का कार्य है। शिव का कार्य मात्र गुरु चर्चा करना है, ऐसा तो नहीं है बिल्कुल। अरे शिव से लोगों को जोड़ना है, ये गुरु चर्चा के माध्यम से होगा, ऐसा तो नहीं। कई माध्यम है जिसे समझाए जा सकते हैं। इसीलिए ऐसा मत कहिए कि गुरु चर्चा कैसे होगी। गुरु चर्चा के अन्य माध्यम है। 3 सूत्रों में गुरु चर्चा एक सूत्र है, बाकी 2 बहुत महत्वपूर्ण सूत्र हैं। गुरु चर्चा आपको अहंकार में डालेगी भी, लेकिन ये पहला और तीसरा सूत्र, दया मांगना और गुरु को प्रणाम करना, ये आपके अहंकार को शमित करता है, नीचे ले जाता है और हम में आप में आध्यात्म को जगाता है। डू इट, इसको करिए। आप सबों को मेरा प्रणाम। जिले का बड़ा सम्मान करता हूँ, क्योंकि आपके मिट्टी ने, उसी की सुगंध ने
उसी के संस्कारों ने मुझ जैसे अदना व्यक्ति को शिव का शिष्य बनाया। 1974 में आरा के गांधी श्मशान में नवंबर का महीना था, रात का 1 और 2 के बीच का समय था। अंधेरे में घड़ियां क्या देखेंगे आप, हाथ भी नहीं दिखता है। अंदाज करता हूं मध्य रात्रि भी बीत चुकी थी और मेरे मन में ख्याल आया कि गुरु भगवान होता है तो भगवान गुरु क्यों नहीं। क्योंकि उसके पहले मैं 14 साल बचपन से लेके 74 तक मैं तरह तरह की साधना और क्रिया और पूजा में लगा रहा। शौक था मेरा, कोई जरूरत नहीं थी। पिता क्लास 1 अफसर थे, भोजन की दिक्कत नहीं थी, गाड़ी की दिक्कत नहीं थी, सम्मान की भी पिता के चलते दिक्कत नहीं थी, लेकिन एक शौक था और उसी शौक के चलते मैं इस दिशा में बढ़ा था। थोड़ा देर सुस्ताए देव तो हम बोले ना तेजा तो साफ होगा। और जिस दिन मैंने शिव को अपना गुरु बनाया, सोचा था कि गुरु भगवान होते हैं तो भगवान गुरु क्यों नहीं। मैंने अपने पिता से सुन रखा था कि भगवान शिव को बोलते हैं, उन्हीं को ईश्वर बोलते हैं, उन्हीं को महेश्वर बोलते हैं। मैंने सुना था, लेकिन ये नहीं जानता था कि शिव गुरु है, मुझको नहीं मालूम था। और मैंने शिव को गुरु मान लिया, भगवान समझ के, गुरु समझ के नहीं। सोचा था कि गुरु भगवान होता है तो भगवान तो गुरु होगा ही होगा। जब ये वो होता है तो वो ये क्यों नहीं हो। शिव से सीता का दौर चलता रहा, मेरी शिव से सीता का दौर चलता रहा। एक मेरी आदत है, मैं जिद्दी किस्म का आदमी हूं। जब एक बार शिव को गुरु मान लिया तो मान लिया, अब क्या दूसरा सोचना। और आज ये स्थिति है कि तन्हा शुरू किया था, अकेले चलना शुरू किया था, लोग मिलते गए, कर्मा बनता गया। आज आप भी हैं, हम भी हैं, इतनी संख्या है। बाहर निकलेंगे तो आपकी भी संख्या करोड़ों में है, शिव शिष्यों की भी संख्या करोड़ों में है, आप इसको जानते हैं। और अब तो हम लोगों ने कहना शुरू किया, आओ चलें शिव की ओर। ऐसा मत समझिएगा कि एक शब्द है, एक बोली है, एक छोटा सा वाक्य है, ऐसा नहीं। जैसे माँ एक शब्द जरूर है, लेकिन उसके पीछे बड़ा प्रेम छिपा है। पिता एक शब्द जरूर है, लेकिन उसके पीछे कोई सत्ता छिपी है और हमारा आपका उससे जुड़ाव छिपा है। बहन भी, सारे रिश्ते उसी तरह होते हैं और गुरु शिष्य का भी रिश्ता उसी तरह का होता है। आओ चलें शिव की ओर। आवाज नहीं है ये, वाक्य नहीं है ये, बोली नहीं है ये, एक दर्द है, एक दर्द भरी पुकार है जो अंतरिक्ष से आ रही है, कहीं दूर से आ रही है, किसी को पता नहीं कहां से आ रही है, लेकिन कानों तक आ रही है। आओ चलें शिव की ओर। और हम आप उस ओर खींचे चले जा रहे हैं और हम लोग भी मिलकर नारा दे रहे हैं, आओ चलें शिव की ओर।
ऐसा मत समझिएगा कि ये नाराबाजी है, ऐसा मत समझिएगा कि ये बोली है, ऐसा मत समझिएगा कि शब्दों को जोड़ा गया है। ये दिल का दर्द है। कहा मैंने, एक दुख भरी पुकार है, एक आकर्षित करने वाली आवाज है जो हमको आपको उस शिव की ओर, जगत की ओर ले चल, जगत से के लोगों को उस ओर ले चलने में सहायता कर रही है और हमको आपको उस शिव की ओर बढ़ा रही है। रुक रुक के बोले भाई हम दिक्कत बा। अच्छा देखा था जिज्ञासा का आई बा। शिव की शिष्यता की सुलभता का रहस्य क्या है? क्या आप स्वयं तो नहीं? क्या शिव की सुलभता का रहस्य क्या है? क्या आप स्वयं तो नहीं? मंडल जी को तो ना हमको क्लियर, आवाज क्लियर नहीं है, माइक क्लियर नहीं है। शिव की शिष्यता की सुलभता का रहस्य, सुलभता का रहस्य कहीं आप तो स्वयं तो नहीं। सुलभता एक जिज्ञासा आई है, थोड़ी बेतुकी है। शिव की शिष्यता यानी महादेव गुरु हो और कोई शिष्य हो, ये सुलभ हो गया आज के जमाने में, आसान हो गया आज के जमाने में। बेतुका उसमें एक वाक्य लगा हुआ है, इसके रहस्य नहीं, आप तो नहीं। देखो भाई, ईमानदारी की बात मैं बोलता हूं, अब तो 70 साल से ज्यादा उम्र मेरी हो रही है। इस बात को समझो, मैं अपने को कहता हूं मैं शिव का शिष्य हूं, ये भी कहता हूं कि शिव मेरे गुरु नहीं है। एक बार पटने में यही मैं बोल रहा था कि शिव मेरे गुरु नहीं है, मैं शिव का शिष्य जरूर हूं। अभी जिसने मंच पर मुझको बुलाया मेरी बेटी ने, ये उस समय हिंदुस्तान अखबार में सब एडिटर थी, वो भी बैठी हुई थी। तो पत्रकार को तो जानते ही हैं, वो सवाल करता है। मेरी बेटी ने पूछा कि आपके गुरु शिव नहीं है। बहुत साल पहले की बात है, 15 साल पहले की बात है। शायद मैं उन दिनों पटना कंट्रोल रूम का इंचार्ज था, ज्यादा हो गया, 19-20 साल हो गए। मेरी बेटी ने पूछा, आप कहते हैं कि शिव आपके गुरु नहीं, फिर आप कहते हैं कि आप शिव के शिष्य हैं, ये दोनों कैसे संभव है? अब उस दिन मैंने क्या समझाया था मुझको याद नहीं है, लेकिन मैं समझता हूं यही सच है। जिस दिन मैंने शिव को गुरु माना था, राउरा पुराण जिला के मुख्यालय, उस दिन तो मुझको कुछ भी नहीं मालूम था कि शिव गुरु हैं या भगवान को अपना गुरु बनाओ, मुझको कुछ मालूम नहीं था। खुद बखुद मेरे मन में ये ख्याल आया था। मेरा स्वभाव थोड़ा जिद्दी वाला है, मैंने पकड़ लिया कि अब मैं शिव को गुरु बनाऊंगा। 3 शर्तें भी बनाई। मेरी आवाज मेरा साथ नहीं दे रही है, इसीलिए उतना नहीं बोल रहा। और उसके बाद जो चल रहा हूं, शिव शिष्यता में जो चला आ रहा हूं, मैं खुद अपने मन से नहीं चला हूं। गले में पट्टा है जिसे कुत्ते को होता है, और जंजीर सिक्कड़ किसी दूसरे के हाथ में है। बेबस कुत्ता क्या करेगा? जिधर चेन खींचा जाएगा उधर उसको जाने की लाचारी है, वो घिसट के जाए या ऐसे जाए। उस
शिव ने मुझको अपना शिष्य बनाया, मैंने उनको गुरु बनाने की कोई चेष्टा ही नहीं की है, कोई कोशिश ही नहीं की है। तो इसलिए शिव शिष्यता की सुलभता, मैंने आसानी से महादेव का चेला भोई, शिव शिष्यता की सुलभता का कारण मैं नहीं हूं। अगर इस भ्रम में आप हैं तो इसको छोड़ दीजिए। शिव शिष्यता की सुलभता के कारण मात्र शिव है, मात्र वही महादेव है, उसकी दया आपको शिव का शिष्य बनाती है, उसी की दया आपको शिव का शिष्य नहीं शिव बनाती है। नेक्स्ट। अपनी क्षमता के अधीन जैसे शिव गुरु की ओर बढ़ता हूँ, प्रतीत होता है कि अभी भी मैं बहुत पीछे हूँ। क्या बुद्ध की तरह शिव शिष्यता में भी कई जन्म लेने पड़ेंगे? हेमचंद्र प्रसाद। अपनी क्षमता के अधीन जैसे जैसे गुरु की ओर बढ़ता हूँ, प्रतीत होता है कि अभी भी मैं बहुत पीछे हूँ। क्या बुद्ध की तरह शिव शिष्यता में भी कई जन्म लेने पड़ेंगे? पहले आप जानते कैसे हैं कि बुद्ध की तरह कई जन्म लेने पड़ेंगे? हाउ यू नो इट? आप जानते कैसे हैं? इसीलिए उदाहरण गलत है, उपमा गलत है। जहां तक भगवान शिव को अपना गुरु मान के चलते रहना, और ये समझना कि मैं अभी बहुत पीछे हूं, ये बिल्कुल सही स्थिति है, बिल्कुल सही स्थिति है। जो अपने को कमजोर समझता है ना, वह भगवान उसी की मदद करता है। कहा जाता है हारे को हरिनाम, निर्बल के बलराम। जब तक आप समझेंगे कि मेरा कोई अस्तित्व शिव शिष्यता में नहीं है, मैं बोलता हूं कि शिव मेरे गुरु हैं या मैं शिव का शिष्य हूं, बस बोलता भर हूं, भीतर से कोई वैसी स्थिति नहीं है, तो जान लीजिए एक न एक दिन उस शिव की दया हो जाएगी, और तब भी थपड़िए बजाइबो कि सुनबो करबो हो। ऐसा हूँ कैसे कैसे आप बोला तने हमरे बुझाता, तरह के ऊपर भेज दिनू तब बुझ गया, फटिए जाए। और जिस दिन आप शिव के शिष्य सचमुच में हो जाएंगे, उस दिन भी वही स्थिति आपकी रहेगी, और आप समझेंगे कि दुनिया बहुत ऐसा नहीं है कि जो नजदीक पहुंच गया वो समझता है कि वो शिव के नजदीक है। वो तो समझेगा ही समझेगा कि दुनिया बहुत है, चलना है, जो गुरु कहते हैं वो करना है, और जितनी ताकत लोग अपने समझ के भीतर आपने देखा, जितनी ताकत लोग उससे वो दया करते तो करने की क्या जो सिर्फ चर्चा नहीं कर पा रहे हैं या सिर्फ चर्चा में नहीं जा पा रहे हैं, वो शिव शिष्य नहीं है या नहीं हो सकते? वे शिव शिष्य नहीं है या नहीं हो सकते हैं? देखो यार, हम चौहत्तर में शिव को गुरु माना था, कोई ने मनवा दिया था, दिखता नहीं था ज्यादा। कोई चर्चा मुझको नहीं थी। 8 साल तक तो मैंने किसी को कहा ही नहीं कि मैंने शिव को गुरु माना। मुझको लगता था यहाँ पे ठगी है, ये तो शरीर में नहीं है और गुरु बनाएगा, न बोलेगा न कुछ बताएगा, इसलिए मैं किसी को कुछ कहता ही नहीं था। जब सरकार ने मुझको मजिस्ट्रेट के रूप में बदल दिया जिले में, मधेपुरा में, तब वहां स्मशान के मेरे साथी थे स्कूल के, उनको मैंने बताया, और तब मैंने जाना कि शिव गुरु है, मुझको नहीं पता था। ये किसने कह दिया
कि जो चर्चा नहीं करेगा वह शिव से नहीं होगा, और जो चर्चा करेगा वो शिव से होगा। इस गलतफहमी में मत रहिएगा भाई साहब। हमारे बगल में फिलॉसफी के हेड ऑफ डिपार्टमेंट रिटायर्ड बैठे हुए हैं, जिन्होंने अभी जिज्ञासा पढ़ी है। ये फिलॉसफी के हेड ऑफ डिपार्टमेंट रहे हैं, फिलॉसफर हैं, दार्शनिक हैं, ये कि पढ़ाते हैं दर्शन शास्त्र। विज्ञान पढ़ाने वाला वैज्ञानिक होता है। कहां सुन लिया है? स्कूल में मास्टर विज्ञान पढ़ाता है, वो वैज्ञानिक हो। दूसरे की थियरी बताता है, वो वैज्ञानिक नहीं होता। आर्किमिडीज तक सिद्धांत बताने वाला आर्किमिडीज नहीं है, तो संतोष पाणे है जो स्कूल में पढ़ाता है। तो शिव चर्चा करने वाला शिव का शिष्य होगा, इस गलतफहमी में मत रहिएगा, ठग भी हो सकता है। शिव चर्चा करने वाला जिसकी आवाज अच्छी होगी, जिसकी भाषा अच्छी होगी, वह तो 2-2 लाख के मजमे जुटा लेगा। और चर्चा के बाद वो क्या क्या करता है आपको भी पता है, हमको भी पता है। जितनी कुरीतियां हैं समाज की, जितना गड़बड़ मामला समाज में हो सकता है, जितनी कोशिश शिव को बदनाम करने के लिए समाज में हो सकती है, सारा काम वो करता है। और उसके मजमे में 1.5 लाख लोग इकट्ठा होते हैं। नहीं होते भैया, नहीं होते। मैंने देखा है, मैं देखता हूं, चर्चाओं के नाम पर पैसे नहीं इकट्ठे किए जा रहे हैं, चर्चाओं के नाम पर सम्मान और सुविधा नहीं खरीदी जा रही है। शिव को बेच के धरती खरीदने का सिस्टम नहीं है क्या? शुरू से था, अब भी है। इसीलिए जो चर्चा करता है मत समझिएगा कि वो शिव शिष्य है। विज्ञान पढ़ाने वाला वैज्ञानिक नहीं होता है। और ऐसी चर्चाओं में आपको जाना भी नहीं चाहिए। हमें तो छुछुंदर है, जहां सुना शिव चर्चा हो रही है, फुड़क पहुंच गए। तो शिव चर्चा करने वाला क्लास 1 कमीना है, अपने गिरेगा, सुनने वाले को भी गिराएगा। ऐसी चर्चा में क्यों जाते हैं? पहले पता लगाइए कि वो आदमी क्या है, पहले पता लगाइए कि वो पैसा कमाने के लिए शिव चर्चा कर रहा है, सम्मान के लिए शिव चर्चा कर रहा है, सुविधा के लिए शिव चर्चा कर रहा है, आपको लूटने के लिए शिव चर्चा कर रहा है। पता लगा लीजिए, वो सही में अगर शिव शिष्य है उसकी चर्चा जरूर सुनिएगा, आपको लाभ होगा। जो शिव शिष्य नहीं है वो तो सारा गंगा सियार है, चर्चा करता है तो शिव शिष्य कैसे हो जाए? और जो चर्चा नहीं करता है वह भी शिव शिष्य है भाई साहब। चर्चा करना शिव शिष्यता के लक्षण नहीं है। आपके मन की चाहत क्या है? रहुआ चाहत का पानी से बताई, शिव के गुरु मान के महादेव की ओर चले के बाद कि धरती खरीदे के बाद महादेव को पूछ के, महादेव की चर्चा करके लोगों ने धरती खरीदी है, खरीद रहे हैं शिव शिष्यता में। इसको रोकना होगा, आपको होशियार होना होगा। क्या साहब को शिव शिष्यों द्वारा शिरोमणि कहना तार्किक है तो कृपया प्रकाश डालें। क्या साहब को शिव शिष्यों द्वारा शिरोमणि कहना तार्किक है तो कृपया प्रकाश डालें। ए बाबू सुनो, 15-20 दिन पहले आप रांची में बैठा रहा, मने मन सोचत रहा कि कहाँ महादेव, कहाँ मैं सड़ी नाली का कीड़ा। मेरी औकात क्या, किसी की औकात शिव के सामने क्या है? ज्ञान की निधि रकम कहानी जाता है। ज्ञान ऐसा है जिसकी गहराई कोई नहीं नाप सका, कोई नहीं नाप सका और न नाप पाएगा।
तो शिव अपने शिष्यों का मन बढ़ाते हैं। उन्होंने तुरंत जवाब दे दिया, नालियां भी मंदिर को जाती हैं। हमने कहा कि हम कहाँ सड़ी नाली पे कीड़ा, कहाँ आप महादेव। तो उत्तर उधर से उन्होंने तो दे दिया कि नालियां भी मंदिर को जाती हैं। तुम नाली समझते हो, तुमको 24 आवर्स फ्रीडम है कि तुम मेरे पास आओ, दुनिया में जाओ, पुजारी और भक्तों को तो समय पर ही पट खुलेंगे। ए बाबू, हम शिरोमणि ना होगी, जूता चप्पल के नीचे वाला हिस्सा होगी, सिर्फ सीता की शिरोमणि। कोई आया होगा तो आया होगा, आप बने मैं कोशिश करूंगा, आप बने मैं आशीर्वाद दूंगा, मुझको नहीं बनना। ज्योतिर्लिंग भारत में ही क्यों, अफ्रीका इंग्लैंड में क्यों नहीं? शिव का अंक 11 है, फिर 12 ज्योतिर्लिंग क्यों, 10 या 13 क्यों नहीं? सवाल ज्योतिर्लिंग पर आया है। उतना लंबा सा बोले कि हमारा साहस नहीं, अगर सुनने के साहस हुआ तो बोली हम बोलते नहीं। एक बात समझो, आदमी या कोई जीव, कोई पात्र 3 चीजों से पैदा रहा। कोई जीव, कोई सृष्टि में उपलब्ध कोई वस्तु 3 चीजों से बनी होती। क्या क्या? एक वो, यानी जैसे हम, आप, ये माइक, ये बिल्डिंग, एक वो। दूसरा समय, टाइम, और तीसरा स्थान। कहा जाता है स्थान, काल और पात्र। पात्र हम आप हैं, स्थान मालूम ही एक जगह है, और समय आप जानते ही हैं। और समय कब पैदा होता? समय तभी पैदा होगा जब कोई चीज पैदा होगी। अगर कोई चीज पैदा नहीं हुई है तो समय पैदा नहीं होगा। इसीलिए शिव को महाकाल कहा जाता है। महाकाल मैं उस समय काल नहीं था तब भी वे थे, काल है तब भी वो रहेंगे। तो ये तो समझ रहे हैं आप, स्थान, काल और पात्र, ये 3 चीजें से पूरी सृष्टि बनी हुई है। हम आप एक एक आदमी उससे बने हुए हैं, एक एक जीव जगह से, समय से बंधा हुआ है। अब 108 बार नमः शिवाय का जप क्यों करते हैं आप? या भारतवर्ष में बड़े पुराने काल से, समय से 108 का जप क्यों होता है? 109 का क्यों नहीं होता? 110 का क्यों नहीं होता? 108 का ही क्यों होता? इसीलिए कि पहले के जमाने में जब ये नियम बने थे 108 के, ऋषियों द्वारा, मनीषियों द्वारा या शिव द्वारा दिए गए हों, तो स्थान को निकाला जाता है चौहद्दी से। हम लोग कोर्ट करते थे तो कोई जमीन का झगड़ा होता था तो उसमें पहले चौहद्दी उसमें रहती थी, उस जमीन के चारों ओर क्या है, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, क्या है। तो चौहद्दी हो गई चार, यानी किसी चीज को, कोई चीज कहीं खड़ी है ये जानने के लिए 4 दिशाएं आप बता दीजिए कि उसके चारों ओर क्या है, आदमी समझ जाएगा कि वहां पर स्थान हो गया 4। उस समय समय की गणना होती थी मुहूर्त से, नक्षत्रों से। 27 नक्षत्र माने जाते हैं, 27 हो गया समय, 4 हो गया स्थान, 5 तो हम आप हैं भाई।
तो 27 को 4 से गुना कर दिया गया, हो गया 108। स्थान को समय से गुणा करके हो गया 108। और मंत्र कौन जपेगा? पात्र। नमः शिवाय कौन करेगा? पात्र। यानी वह पात्र नमः शिवाय करके स्थान और काल में अपनी सुविधा के लिए परिवर्तन कर सकेगा। इसीलिए ये सिस्टम बना हुआ है। अब देखो, सवाल आया है कि ज्योतिर्लिंग कुछ नहीं। शंकराचार्य ने कहा था शिवं केवलं भास्कं भास्का नाम, शिव मात्र प्रकाश। राइट। ज्योतिर्लिंग का माने हुआ वह प्रतीक, लिंग माने प्रतीक, वह प्रतीक जिसमें अग्नि ज्यादा हो, तेज ज्यादा हो, अग्नि तत्व ज्यादा हो तो ज्योतिर्लिंग हो। वो शिव का ही प्रतीक है, उसमें अग्नि तत्व ज्यादा है। दूसरा सवाल है कि 12 क्यों? देखो, भारत के मनीषियों ने, आध्यात्मिक गुरु रहा है ये देश, भारत के मनीषियों ने उस समय से भारत को समृद्ध करना चाहा, आध्यात्मिक उन्नति इसको देनी चाहिए और इस देश का शुभ सोचा, अच्छा सोचा, जैसे हम लोग भी सोचते हैं, जितनी बुद्धि है उतनी ही सोचते हैं। तो ऋषि मुनियों ने इस पूरे भारतवर्ष को, उस समय जो भारत था, इसकी संपन्नता, समृद्धि, आध्यात्मिक उन्नति की कोशिश की। व्यक्ति की भी की, वो गुरु भी बने और बड़े क्षेत्र की भी की, इस देश की भी की। तो हुआ क्या? कहा कि ये 108 को स्थान और ये समय हो गया, 4 को चलवा दी। आज 27 को 9 समय हो गया और जगह भी पूरा भारतवर्ष हो गया। इस काम को किसके लिए किया जा रहा है? पात्र के लिए नहीं किया जा रहा। अब एक पात्र नमः शिवाय नहीं करेगा। अब कहा कि ये जो 108 हुआ स्थान और समय, उसको शक्ति अंक से भागा देगा। शक्ति अंक क्या हुआ? एक शिव हुए, 5 तत्व हुआ, 3 गुण हुआ, इसी में सृष्टि है, इसके बाद सृष्टि है नहीं। 5 तत्व और 3 गुणों से हम भी बने, जगत भी बना है, सारी चीजें बनी है, उसी का अनुपातिक मिश्रण। तो कहा कि पूरे भारत देश की संपन्नता और समृद्धि के लिए शक्ति अंक है, सृष्टि का जो अंक है 9, नवमी, 9 दुर्गा, शक्ति अंक है वो, इससे भागा देगा। तो 108 उधर हो गया, 27 में 4 स्थान और काल, 9 से इसको भागा देगा। 108 में 9 से भागा देगा, हिम्मत दिया। 108 में 9 से भागा के बना है 12। कहा कि इस ज्योतिर्लिंग को हिंदुस्तान के 12 जगहों पर स्थापित किया जाए, ताकि चारों कोने से उस शिव की कृपा, उसकी दया पूरे देश पर बरसती रहे और हमारा भारत देश सही में विश्व गुरु हो, सही में समृद्ध हो, सही में संपन्नता आए, लोग रोग से हटे, खुशहाल हो। और इसी के लिए 12 है, 13 है। यहाँ तो मनुष्य भारत की तरह सोचेंगे, उस समय तो कॉम्पिटिशन भी नहीं था। नेक्स्ट, परमात्मा सहज प्रेम से लभ्य है। जल्दी कीजिए ना। देवताओं को देखने के लिए, दर्शन करने के लिए भाव की जरूरत है, लेकिन परमात्मा को, शिव को पाने के लिए सहज प्रेम से ही उनसे मुलाकात होती है। आपको जरा समझा दे। मंडली जी जैसा, तो मंडली जी समझाएं।
मशीन है, हमारा कलवे नहीं काम कर रहा है तो मैं जान रहा हूँ। एगो तो ऐसे ही मंदिर के दिया टीम थी माता, अब वो सब मिलकर फू करता रहे। चलो हमें जवाब देते हैं यार, सब गधे बैठे हैं तो मैं क्या करूं। एक बात समझो, तुम्हारे पास एक मशीन है, हर आदमी के पास, जानवरों के पास भी है, लेकिन वो स्वतंत्र नहीं है। हमारे तुम्हारे पास एक मशीन है जिसको मन बोलते हैं, मन, माइंड। मन क्या है? तुम मन नहीं हो, ये दिमाग में रखना। मन नहीं हो तुम, दिमाग में रखना। तुम शरीर भी नहीं हो, शरीर तो नहीं है, छूट ही जाता है। मन भी नहीं हो तुम। कोई तुमसे कहता है ये भैया आज बॉक्सर चलो, तो आप कहते हैं मैं मत आज मोने नहीं खेलो, कह के नहीं आज मोन नहीं मेरा बॉक्सर कैसे। यानी मन कोई दूसरी चीज है, आप नहीं है भाई साहब। जैसे आप कहते हैं हमारा चप्पल टूटल बा, हमने क्या, वैसे ही आप कहते हैं आप चप्पल हैं, वैसे ही आप कहते हैं आज मेरा मन नहीं है मिठाई खाने का, सिंघाड़ा हो तो दो। यानी आप मन नहीं है भाई, शरीर तो नहीं है, मन भी नहीं है। इस सवाल पर हम नहीं जाएंगे, तब आप हैं कौन, इस पर नहीं जाएंगे। मन की मशीन में एक चीज पैदा होती है, वो है आपका हमारा सोचना, हमारा आपका विचार। जो सोचते हैं वो मन की मशीन में पैदा होती है। अगर एक कोई विचार तुम्हारे मन में खड़ा हो जाए, जैसे अभी कोई सोच ले कि हम अब चलनी बापू सभागार से, जेकरा सुने का बाद सुनो, जेकरा बके का बाद बक। अगर सोच लेगा तो तेरी मजबूती से बांधने लगेगा। बहुत लोग सोच रहे होंगे इस सब झूठो पकड़ पकड़ कर दर्शन रहे, चल जाओ। तब तक बकड़ वाला कहता है मैं बता बैठा ना, चले जाए। यानी आपने सोचा और बगल वाले ने उस सोच को तोड़ दिया। अगर यही सोच, यही विचार, यही थॉट आपके मन में ठहर गया और नहीं हटा तो एक्शन हो जाएगा। अगर आपके मन में ठहर गया कि ये मेरी बहन है, ठहर गया, तो अब बहन और भाई का भाव पैदा हो जाएगा। चीज वही है, विचार ठहर गया। और ये भाव अगर और ठहर गया तो जो चीज पैदा होती है उसको कहते हैं प्यार। सब तीनों एक ही मशीन से निकल रहा है। देखो, तीनों चीज एक ही मशीन से निकल रही है। बोरिंग है, पानी निकल रहा है, ये बर्फ पड़ेगा, ये भाप पड़ेगा, है पानी है सारा। तो कहा गया कि सोचने भर से परमात्मा देवता नहीं मिलेंगे, भाव से मिलेंगे। अभी श्लोक आपने सुना, मंडल जी ने पढ़ा, भावेन लभते देवता, भाव से देवता मिलते हैं। भावेन देव दर्शनम, भाव से देवताओं का दर्शन होता है। तस्मात् भावानुलंबनम, यानी इसीलिए भाव का अवलंबन करो, सहारा लो। तो जैसे जैसे आपके विचार भाव में बदलेंगे, वैसे वैसे आपकी श्रेणी देवताओं की होने लगेगी, शुद्ध बनेगी। और जैसे जैसे भाव प्रेम में बदलेगा, अब तो स्थिति प्रेम की एक आदत है कि दो में पैदा जरूर होता है, दो में रहता नहीं। जैसे कोई आदमी दुनिया को प्यार करता है, दुनिया उसको अच्छी लगती है, तो अच्छा लगना, प्यार करना, ये बहुत खतरनाक चीजें हैं। अब आपको दुनिया से जोड़ेगा।
जिस तरह से दुनिया आज है कल नहीं रहेगी, हम आप भी आज है कल नहीं रहेंगे। प्रेम तो होता है, ये दो में पैदा नहीं होता, दो में रहता नहीं। आप अगर शिव को प्रेम करते हैं, शिव आपको अच्छे लगने लगे हैं, तो अब आपका वह शिव वह यह प्रेम आपको शिव से जोड़ेगा। एक दिन आप जीव से शिव हो जाएंगे। प्रेम कैसे विज्ञान कहा गया कि वह शिव को सहज प्रेम से उपलब्ध है। सहज प्रेम मने सौ मने साथ, जो मने जन्म। आपके साथ प्रेम जो पैदा हुआ है, आपने अपनी माँ को प्यार किया है, आपने अपने घर अपने लोगों को प्यार किया है, किसी ने आपको सिखलाया नहीं, वो सहज है, वो साथ आपके आया है। वह शिव उसी प्रेम से मिल जाता है। हम लोग को जगत का प्रेम घुसा के उस सहज प्रेम को पर मुलम्मा चढ़ा देते हैं, इस पर गार्ड चढ़ा देते हैं, पर्दे चढ़ा देते हैं। तो बोले नहीं हमरा के छोड़ दे वो। आज बक्सर जहानाबाद इन इलाकों की संगोष्ठी कार्यशाला, आप इस कार्यशाला में आए, ये मेरा सौभाग्य। आप नहीं आते तो इस बीमारी की अवस्था में दो ही शब्द मैं आपसे शिव के बारे में नहीं बता पाता। आपने मौका दिया मुझको अपने गुरु शिव की चर्चा करने को। आपके एहसान है मुझ पर, जब कहिएगा लौटा दूंगा। आप यहां से जाएंगे, अब ठीक से जाएंगे। एक महादेव के चेला का चेला हुआ है। महादेव के शिष्य थे मच्छिंद्र नाथ, उनका शिष्य था गोरखनाथ। तो गोरखनाथ एक जगह लिखते हैं कि साधु कैसा होना चाहिए। गोरखनाथ एक जगह लिखते हैं साधु कैसा होना चाहिए। कहा कि हवा की न बोली बा, बहुत लोग बोले हवा कुत्ता तक बोलता है, हवा की न बोली बा ठबा की न चली बा। तो ठमक ठमक के नहीं चलेंगे। हवा की न बोली बा ठबा की न चली बा, धीरे धरिबा पाओ। अपने कदम को धीरे धीरे बढ़ाएंगे। गरम न करीबा। हम ढेर पैसा वाले हैं, हम ढेर बड़का अफसर हैं, हम बड़का शिव से हैं, कदम मत करो इस काम को। गरम न करीबा, घमंड मत करो। गरम न करीबा सहजे रहीबा भणत गोरखनाथ। यानी गोरखनाथ कहते हैं कि सहज रहेंगे, गर्व नहीं करेंगे, हबर हबर नहीं बोलेंगे, ठमक ठमक के नहीं चलेंगे, धीरे धीरे पांव रखेंगे और अपनी मंजिल की ओर जाएंगे जहां जाना हो। और चलना तो तय है। दुनिया में रहेंगे हम आप, दुनिया के होके नहीं रह जाएंगे, हम लोग शिव के होकर रहेंगे दुनिया में। लेकिन रहेंगे जरूर, रहना है यहाँ, रहेंगे जरूर, लेकिन शिव के होके रहेंगे। शिव के लोग धरती पर रहेंगे और धरती कितनी खूबसूरत होगी इसकी कल्पना। था हुआ क्या था, उसने देख लिया कि सारे सहारे छूट गए, कोई मुझको नहीं बचाएगा। जब तक उसको लगता रहा कि सब है मेरे लिए देखने वाला, वो अपना मानसिक शक्ति लगाया ही नहीं। लेकिन जब देखा कि सब भाग गया, अब हम तो जल के मर जाएंगे, तो उसने अपनी सारी मानसिक शक्ति इकट्ठी कर ली कि बचना है हमको, बचना ही है हमको। और उसने महादेव को पुकारा कि महादेव हमको बचाइए। और मानसिक शक्ति को आध्यात्मिक शक्ति का सहारा मिल गया, शरीर पर से उस चीज का प्रभाव ही खत्म हो गया। बताइए, अगर आध्यात्मिक ताकत लेकर आप अपनी मानसिक और शारीरिक बीमारी ठीक कर सकते हैं, तो आपको क्या जरूरत है इन सब चीज करने की। सीधे महादेव से जुड़ जाइए और महादेव से दया मांगिए, उनकी चर्चा पूरा करिए और जैसे आता है वैसे ही महादेव को प्रणाम करिए। बहुत लोग कहते हैं
कि मेरे पास माला नहीं है रुद्राक्ष की, तो हम कैसे प्रणाम करें। कोई इतना गरीब होता है कि अगले दिन वो क्या खाएगा इसके लिए भी सोचता है, तो उसके लिए मुश्किल है कि 200 की माला कहाँ से खरीदेगा। लेकिन माला प्रणाम नहीं करती, प्रणाम तो हमारा मन करता है, मेरा दिल करेगा प्रणाम। तो हम अगर कंकड़ पत्थर 108 बार रख के कंकड़ से भी अगर जोड़ के महादेव को प्रणाम कर देंगे, तब भी महादेव उस प्रणाम को ग्रहण करते हैं। हम अपने सांस पे चढ़ाएंगे नमः और उतारेंगे शिवाय, तब भी महादेव उस प्रणाम को स्वीकार करते हैं। इसलिए प्रणाम देने की कोशिश करिएगा, कर्मकांड में मत रह जाइएगा कि कैसे करें, किधर से करें। जैसे आता है वैसे करिए, जिस भाषा में आता है उस भाषा में करिए। कुछ नहीं आता है तो नमः शिवाय सोचकर ही कर लीजिए, लेकिन करिए और एक निष्ठ रहिएगा। ये नहीं कि आज इसको पुकारा है कल उसको पुकारेंगे। महादेव के लोग अपने देवता नहीं बदलते, अपना आराध्य नहीं बदलते, अपने इष्ट को नहीं बदलते, अपने गुरु को नहीं बदलते। जो मान लिया, साहब महेंद्रानंद जी ने शिव को गुरु मान लिया तो मान लिया। अब सारी दुनिया एक तरफ हो जाए तब भी शिव ही उनके गुरु होंगे। किसी लड़के ने किसी लड़के से प्रेम कर लिया है, जाति से बेदखल कर दिया जाता है, गांव से निकाल दिया जाता है, लेकिन प्रेम कर लिया है तो प्रेम फिर किसी चीज की परवाह नहीं करता। प्रेम प्रेम होता है। शिव से भी हो जाए वो प्रेम तो पूरी दुनिया एक तरफ और शिव एक तरफ अगर होंगे तो शिव के शिष्य शिव को ही चुनेंगे, क्योंकि अगर राजा अपना होगा तो पूरी दुनिया अपनी हो ही जाएगी। कहाँ जाएगी? महादेव की दया, महादेव की करुणा कण कण में है, फैली है, बिखर रही है। हमको आपको अपने आंचल में उसको समेट लेना है, बस इतना ही करना है। इसलिए आज का ये शिव गुरु महोत्सव जो यहाँ बालूमाथ और लातेहार के गुरु भाई गुरु बहनों ने आयोजित किया है, हम सबका सौभाग्य है, परम सौभाग्य है कि इसमें आने और आप सबों से भेंट करने का मौका मिला है। ये महादेव की असीम दया है। जहाँ भी नजर जा रही है साहब महेंद्रानंद जी की तस्वीर नजर आ रही है। शिव के शिष्यों को शिव शिष्यता का उपहार देने वाले की तस्वीर हर दिल में छपी रहे हमेशा। वो साहब जिस तरह शिव हमेशा है, थे, रहेंगे, वो साहब और मेरी माँ नीलम आनंद भी हमेशा शिव शिष्यों के दिलों में इसी तरह बसी रहे और हम उनका प्रेम, उनकी छाया प्राप्त करते रहे। शिव की करुणा हम सबों के जीवन में बरसती रहे। शिव मैं हो, हमारा जीवन सुखमय हो, इसी की कामना है। आप सभी के चरणों में मेरा प्रणाम।